हाय फ्रेंड्स, जैसे पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मात्राएं कैसे बनाते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी के व्यंजन हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो इस तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बारह खाड़ी होती है हिंदी की, उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इंग्लिश की जो बारह खड़ी है वो हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई बारह खड़ी होती नहीं है। तो जब हम हिंदी के नाम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें जिस प्रकार हिंदी की बारह खड़ी की ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार इंग्लिश की भी पड़ती है। तो हमें जो हिंदी की बारह खड़ी है उसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आप इस वाइट बोर्ड पे देख सकते हो कि मैंने पहले मात्राएं लिखी हैं। जैसे अ की मात्रा ए होती है, आ की डबल ए, छोटी ई की आई, बड़ी ई की डबल ई, ऊ की यू, ऊ की डबल ओ का प्रयोग करते हैं हम, ए का ई, और जो बड़ी ए होती है उसके लिए ए आई, ओ के लिए ओ का प्रयोग करते हैं, औ के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं, अंग के लिए ए एन या ए एम का प्रयोग करते हैं हम, और आह के लिए ए एच का। तो जैसे हम इन मात्राओं का प्रयोग करके कैसे बारह खड़ी बनाते हैं इंग्लिश में, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से सुनना। जैसे जी है क, तो क को इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, के और ए को मिला के क्या बनाते हैं हम, क। जैसे क के साथ अ की साउंड भी आ रही है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, ए, तो ये क्या बन गया, क, या हम इसको का भी बोलते हैं। फिर का मतलब के साथ डबल ए लगा के तो क्या बनता है, का। हमने कौन सी मात्रा ली, ये वाली मात्रा ली, तो क्या बन गया, का। फिर की, अब की कैसे बनाएंगे, क के साथ छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा क्या है, आई, तो क्या बन गया, की। इसी तरह की कैसे बनाएंगे हम, बड़ी ई की मात्रा लगाकर, तो बड़ी ई की मात्रा कैसे बनती है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है, तो ये क्या बन गया, की। इसी तरह कु, तो छोटे ऊ की मात्रा क्या है, यू, तो हमने यहाँ के साथ क्या लगाया, यू लगाया, तो क्या बन गया, कु। फिर कु, बड़े ओ की मात्रा किससे बनती है, डबल ओ से, तो जहां हमने के साथ डबल ओ लगाया तो क्या बन गया, कु बन गया। इसी तरह के साथ ई लगाया तो क्या बन गया, के बन गया। ई क्या है, छोटी ए की मात्रा। इसे के साथ ए और आई लगाया तो क्या बन गया, कै बन गया। को के साथ, को कैसे बनाना है इंग्लिश में, के साथ हमने ओ लगाया तो क्या बन गया, को, क्योंकि जो ओ है वो ओ की मात्रा को दर्शाता है। इसी तरह काउ के साथ ए यू लगाया। कंग के साथ हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि ए एन जो है वो किसकी साउंड देता है, अंग की साउंड देता है। जैसे ये है, अंग की साउंड किससे बनती है, ए एन से, तो हमने यहाँ के साथ ए एन लगाया तो क्या बन गया, कंग बन गया। और ए एच किसकी साउंड है, आहा की, तो के साथ हमने ए एच लगाया तो क्या बन गया, काहा बन गया। इसी तरह हम आगे ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खै, खो, खौ, खंग, काहा, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। इसी तरह हिंदी के जितने भी वर्ण हैं उन सब का हम कैसे इस प्रकार से उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से, आपको कोई भी कहे कि ये वाला नाम लिखो या वो वाला नाम लिखो, अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो आप आसानी से वो लिख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अब पता चल गया होगा कि हम किस तरह से जो इंग्लिश है उसका प्रयोग करके हिंदी के नाम आसानी से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है। एक, मात्राएं, जो स्वर, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो मात्राओं का काम करते हैं। उसके बाद जो व्यंजन है कि कौन सा व्यंजन या कौन सा वर्ण कौन सी साउंड इंग्लिश में निकालता है वो याद रखना है। तीसरा, आपको बाराखड़ी याद रखनी है कि जैसे क के साथ कौन सी मात्रा लगाएंगे तो का बनेगा, कौन सी मात्रा लगाएंगे कि की बनेगा, कौन सी मात्रा लगाएंगे कि की बनेगा, कौन सी मात्रा लगाएंगे कि कू बनेगा। इन चीज़ों को आपने याद रखना है।
ये आप मतलब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, आप भी इसमें मास्टर हो जाओगे। जैसे मैंने यहाँ आपको क और ख की एग्जांपल दी है, इसी तरह आप सारे जो वर्ण हैं वो बना सकते हैं। जैसे ग बना सकते हो, घ बना सकते हो, च बना सकते हो, मतलब च का चा, ची, चू, चो, ये सारी चीज़ें आप आसानी से बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।